आपने काफ़ी खुफिया एजेंसीज़ के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे आईएसआई, रॉ, सीआईए, मोसाद और भी बहुत सारे। इन एजेंसीज़ के बारे में आए दिन कोई ना कोई खबर तो मिलती ही है। ये वैसी एजेंसीज़ होती है जो अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करती है, पर दुनिया में एक ऐसी भी एजेंसी है जो कुछ ज़्यादा ही खुफिया है, क्योंकि इस बारे में लोग ज़्यादा जानते ही नहीं हैं, और वही कुछ लोगों ने तो शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल और ताकतवर लोग हैं वो इस एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बारे में बात करने की इजाज़त इन लोगों को नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने किया तो उन्हें मौत की सज़ा भी हो सकती है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी जितनी भी घटनाएं होती है जिसका कोई प्रूफ नहीं मिल पाता है, उसके पीछे भी इसी एजेंसी का हाथ होता है। इस एजेंसी का नाम है इल्यूमिनाटी। ये संगठन पूरी दुनिया में खुफिया तौर पर काम करती है और इसी वजह से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को है नहीं। तो आखिर ये इल्यूमिनाटी है क्या, और क्या सच में हम लोग इल्यूमिनाटी बन सकते हैं? तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में इल्यूमिनाटी के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। इल्यूमिनाटी 18वीं सदी की एक खुफिया संगठन थी। इसकी शुरुआत जर्मनी के एक छोटे से शहर इंग्लस्ताग में हुई थी। 1 मई 1776 में पहली बार इसकी नींव रखी। इंग्लस्ताग यूनिवर्सिटी के लॉ प्रोफेसर एडम बिशॉप ने 5 लोगों के साथ इसकी शुरुआत की। एडम बचपन में ही अनाथ हो गए थे। उनकी देखभाल उनके चाचा किया करते थे। उन्होंने बचपन से ही काफ़ी मुश्किलों का सामना किया था। भेदभाव के बीच बढ़ते हुए एडम के मन में आ चुका था कि वो आगे चलकर एक समान समाज की व्यवस्था करेंगे, और ऐसा ही हुआ, जिसका नाम रखा गया द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इस संगठन का सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया को कट्टरपन से आज़ाद करना और सबको बराबर समझना। इस ग्रुप के फाउंडर एडम ने अपने आइडियाज़ को उस समय के जाने माने लोगों के साथ शेयर किया, ताकि वो सब मिलकर एक एलीट ग्रुप बना सके। लेकिन एडम ने जिन लोगों के साथ हाथ मिलाया था, उनका इरादा बिल्कुल भी सही नहीं था। उनका मकसद था कि पूरी दुनिया से अंधविश्वास को हटाकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाना, जो दुनिया के सभी लोगों को कंट्रोल कर सके, और दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान जो बहुत ताकतवर हो और वो इस दुनिया पर हुकूमत चलाए और बाकी सब उसके गुलाम। इन लोगों ने दुनिया के पावरफुल लोगों को अपने सोसाइटी में शामिल करने लगे, जिसमें से कई अमीर परिवार और प्रीस्ट ने भी उन दिनों ज्वाइन किया था, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल पावर था। इन लोगों ने इस सोसाइटी को ज्वाइन करते ही सबसे पहले एडम को ही इस सोसाइटी से निकाल दिया, और बाहर निकलने के बाद एडम ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने इल्यूमिनाटी के बारे में सारी बातें लिखी हुई थी। ये किताब आज भी जर्मनी के म्यूज़ियम में सुरक्षित है। तो इससे ये तो पता चल गया था कि इल्यूमिनाटी नाम का कोई संगठन भी था। और इसके बाद शुरू होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। उस वक्त इस ग्रुप को कई डॉक्टर्स, पॉलिटिशियन और कई रिच फैमिली ने भी ज्वाइन किया था। धीरे धीरे ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता गया और इन पावरफुल लोगों ने कई राजाओं को अपनी गद्दी से हटाया और वहाँ के सारे सिस्टम पर अपना कंट्रोल बना लिया। ये अपना काम काफ़ी खुफिया ढंग से करते थे। इन लोगों ने एक दूसरे से बात करने के लिए कोड वर्ड्स भी बनाए ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। लेकिन एक दिन इनके सोसाइटी के बारे में सरकार को भनक लग गई। वो लोगों ने इस सोसाइटी को डिटेल्स में छानबीन करने लगे और धीरे धीरे इस ग्रुप के मेंबर्स पकड़े जाने लगे। तब सरकार ने एक लॉ पास किया कि जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा उसे मौत की सज़ा मिलेगी। इल्यूमिनाटी के मेंबर सज़ा की डर से बाकी लोगों का पर्दाफाश करते गए। उस वक्त लगभग उस ग्रुप में 2000 लोग थे, लेकिन पकड़े जाने से इनके सिर्फ 30 मेंबर ही बच पाए, जो काफ़ी हाई लेवल पर थे, और इन लोगों ने टेम्पररी इस ग्रुप को बंद कर दिया और आम लोगों में ये घुलने मिलने लगे। लोगों को ऐसा लगा शायद ये ग्रुप बंद हो गया है,
लेकिन 1800 के दशक में ये फिर से एक्टिव हो गया और इस बार उन्होंने काफ़ी स्मार्ट तरीके से हैंडल किया। इनका ग्रुप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जो सिर्फ जर्मनी तक नहीं बल्कि धीरे धीरे यूरोप, अमेरिका जैसी जगह पर भी इनके मेंबर्स फैलते गए। धीरे धीरे इन लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल करने लगे और ये लोग गॉड को छोड़कर शैतान यानी कि लूसीफर की पूजा करने लगे, क्योंकि ये लोग चर्च के खिलाफ थे। और इस बार इल्यूमिनाटी काफ़ी खुफिया ढंग से काम भी कर रही थी कि लोगों को पता ही नहीं चला कि इल्यूमिनाटी अब वापस आ गया है। ये लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर सट्टा खेलते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता था। इनकी सोच अबॉर्शन और सुसाइड जैसी चीज़ों को बढ़ावा देना था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर आप अब ज़िंदगी में खुश नहीं हो तो आपको सुसाइड करने का पूरा हक है। इल्यूमिनाटी जानबूझकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला रहा है, क्योंकि इससे इनकी पहचान गुप्त रहेगी। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एलीट मेंबर होते हैं वो लोग छोटे बच्चों को डरा धमका कर उसका खून पीते हैं ताकि वो जवान रह सके। ऐसा कहा जाता है कि 18वीं सदी में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस क्रांति के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ था। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं मिल पाया, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को कहा था कि अगर दुनिया में कोई भी ऐसी घटनाएं होती है जिसका कोई प्रूफ नहीं मिल पाता है तो उसके पीछे इसी सोसाइटी का हाथ होता है। तो लोगों ने इसी वजह से इसे फ्रांस की क्रांति का जिम्मेदार समझा। साल 1963 अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इसी संगठन का हाथ माना जाता है। सालों से खुफिया एजेंसीज इसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन कैनेडी की हत्या से ठीक पहले एक महिला को देखा गया था, जिसके हाथ में कैमरा जैसा कोई पिस्टल था और कहते हैं उसी से ही गोली चली। उसके बाद से उस महिला को कभी भी नहीं देखा गया, वो जैसे अचानक से गायब सी हो गई। बाद में इस औरत का नाम द बबूश्का लेडी रखा गया। हमारी दुनिया में जो महामारी चल रही है, इस बारे में लोगों ने अलग अलग राय दी, जिसमें से कुछ लोगों का कहना था कि ये वायरस चाइना के वुहान शहर के लैब में चमगादड़ के परीक्षण के दौरान निकला। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चाइना के मीट मार्केट से ही निकला, लेकिन चाइना के खिलाफ कुछ भी खास हाथ में नहीं आया। तब लोगों ने इल्यूमिनाटी से इस कोरोना वायरस को भी जोड़ दिया। यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी इन्हीं को जिम्मेदार माना गया है। ये साइन तो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। ये इल्यूमिनाटी का साइन है और ये हमने कई जगह इस साइन को लोगों द्वारा करते हुए देखा गया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये साइन अमेरिका के डॉलर पर भी है। तो क्या अमेरिका इल्यूमिनाटी का सदस्य है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दरअसल ये जो डॉलर के नोट पर ट्रायंगल और एक आँख का साइन है, वो कोई इल्यूमिनाटी का साइन नहीं है, बल्कि आई ऑफ प्रोविडेंस है। ये आँख किसी शैतान की नहीं बल्कि ईश्वर की आँख है, यानी एक ऐसी अलौकिक शक्ति जो हम सबको देख रही है। लोगों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी के बहुत सारे अंडरग्राउंड बंकर्स बने हुए हैं और उस जगह बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स हैं जो किधर जाती है किसी को कुछ नहीं पता। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से थक चुके हैं और उनके ज़िंदगी में अब कुछ भी करने को बाकी नहीं रहा है और वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और फ्रस्ट्रेशन के मारे वो चाहते हैं कि वो इल्यूमिनाटी सोसाइटी को ज्वाइन करें। अगर आप इल्यूमिनाटी सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ेगी। उसके बदले आप शैतान से कुछ भी करवा सकते हैं। इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारे साइट्स भी मौजूद हैं जहां पर आप अपनी आत्मा का सौदा कर सकते हैं, पर ये कितना सच है? अगर मेरी माने तो ये बहुत ही बकवास है। ये पैसा छापने की एक स्ट्रैटेजी है और कुछ भी नहीं। ये लोग ज्वाइनिंग के नाम पर सब्सक्रिप्शन के हज़ारों पैसे आपसे ठग लेते हैं। पहली बात तो ये कि इल्यूमिनाटी आप तभी बन सकते हो जब कोई इल्यूमिनाटी का मेंबर आपको मेंबर बनाए। इल्यूमिनाटी एक सिस्टमैटिक सोसाइटी है जिसके अंदर 3 लेवल आते हैं। पहला नर्सरी, इसके अंदर इल्यूमिनाटी माइनर्स आते हैं, जिसमें एक इल्यूमिनाटी द्वारा आप ज्वाइन होते हो। आपको 1 से 3 साल के ट्रायल पीरियड पर रखा जाता है।
दूसरा होता है माइसोनिक ग्रेड। इसके अंदर भी और भी सारे ग्रेड होते हैं। इस रिचुअल को करते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और तीसरा आता है मिस्टीरियस। ये ग्रेड काफ़ी गुप्त है क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इसके अंदर काफ़ी पावरफुल और पॉलिटिकल लोग ही होते हैं ज़्यादातर, जिसे अंदर की सारी खबर होती है। अगर आपको इल्यूमिनाटी कभी भी बनना हो तो आपको उसके लिए एक इल्यूमिनाटी को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इल्यूमिनाटी बन सकते हो। इसीलिए ऐसे किसी भी साइट पर पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अब सच में इस दौर में इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, इस बारे में कोई सबूत तो नहीं है, पर इनके बारे में लोगों को जानने की उत्सुकता आज भी है।